हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव मनोविज्ञान यूनिट चल रही है। मैंने कल की वीडियो में स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के थ्रू कवर करवाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाके देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे तो उनको हम कवर करने वाले हैं, यानी कि कुछ मैंने कल के पार्ट में कवर किए थे और जो आपके रह गए थे वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है कि टीविया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो चलिए बताइए, टीविया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टीविया नामक हड्डी जो होती है वो हमारी टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न कि स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो स्टेपिज हड्डी जो होती है वो मानव शरीर के कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो इसके साथ साथ और याद रखिएगा कि कान में टोटल हड्डी पूछी जाए तो आप 6 बताइएगा, यानी कि 3 एक कान में और 3 एक कान में होती हैं, यानी कि कितनी होती हैं? टोटल 6 होती हैं। और जो स्टेपेज हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे क्या होती है? छोटी हड्डी होती है। याद रखिएगा, कैसी हड्डी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है, यह बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो दोस्तों, जो यूस्टोकी नलिका होती है वो मानव शरीर के कान में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर के कान में स्थित होती है। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त उसमें वायु होती है। क्या होती है? वायु होती है। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं। तो यानी कि सपाट मतलब प्लेन अस्थियां कहाँ होती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो होती हैं वो खोपड़ी में होती हैं। आप देख सकते हैं किसी के ऊपर बिल्कुल प्लेन हड्डियां होती हैं, सपाट हड्डियां। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं। अब देखिए, प्रबल की बात आई, प्रबल मतलब होता है मजबूत। तो मजबूत किसकी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा, सबसे प्रबल हड्डियां जो होती हैं वो जबड़े की होती हैं। किसकी होती हैं? जबड़े की होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो बताइए, किस जीव की पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो वो किसकी होती है? सांप की होती है। आप देख भी सकते हैं, जो सांप जो होता है वो पीछे तक जाने की लंबा होता है तो उसमें पसलियों की संख्या ज़्यादा होती है। और यही अगर मनुष्य की बात की जाए तो याद रखिएगा, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और अगर जोड़ों में पूछा जाए तो इसमें कितने 12 पेयर बने हुए होते हैं। मानव की बात हो रही है, ये सांप ये नहीं पूछा जा रहा कि सांप में, तो ये मानव की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है। तो उपास्थि जो होती है वो किस अंग में होती है? एक देखिए अस्थि होती है, एक उपास्थि। तो उपास्थि जो होती है वो नाक में होती है। किसमें होती है? नाक में होती है। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि निम्न में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता। तो बताइए, किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो होता है वो एम्फीबिया में नहीं होता, यानी कि उभयचर में नहीं होता है। अब उभयचर का मतलब आप समझते ही होंगे, जो यानी कि जल में भी रहे और धरती पर भी रहे, वो उभयचर कहलाते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि यानी कि जोड़ कोर संधि है। तो बताइए, कौन सी संधि कोर संधि होती है। तो वो स्कंध की होती है। कौन सी होती है? स्कंध संधि कोर संधि कहलाती है। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ताकि आप सभी को ये क्लास के नोट्स और PDF वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो सकें। और अगर आपको वहाँ से नहीं ओपन होता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर डिफरेंट क्लासेस सर्च करके आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो जो ऑस्टियोसाइट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। वो दोस्तों याद रखिएगा, वो अस्थियों में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। तो बॉल एंड सॉकेट का कौन सा उदाहरण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कमर का जोड़ होता है। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं। यानी कि जो मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ने वाला एक ऊतक होता है तो उसको हम कहते हैं टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं। अब देखिए, पहले हमने बात की थी कि मांसपेशियों से हड्डियां जुड़े तो उसको क्या कहते हैं। अब हम
बात कर रहे हैं हड्डियों से, हड्डियों जब जुड़ी होंगी तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, उसको स्नायु यानी कि लिगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो जो त्वचा होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मोटी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तलुए में सबसे ज़्यादा मोटी होती है। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो जो त्वचा होती है उसकी ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो बताइए मानव की त्वचा को कौन रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो मेलेनिन प्रदान करता है। कौन करता है? मेलेनिन रक्त प्रदान करता है। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक ये वीडियो यूजफुल लग रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही सारे चैप्टर कवर कराए जा सकें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बाल में कौन सा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखूनों में केराटिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि मानवों में ध्वनि कहाँ से निकलती है? तो जो मानव होते हैं उनमें ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उनमें कंठ में ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने मिमी का होता है? मिमी यानी कि मिलीमीटर का होता है। तो बताइए कितने मिलीमीटर का होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 20 मिलीमीटर का होता है। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है वो 5 मिलीमीटर कम होता है। ठीक है, कम लंबा होता है। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है? विशिष्ट समझते हैं आप? विशिष्ट मतलब ये कि अनोखा अंग है। तो वो अनोखा कौन सा होता है? वो अक्ल की दाढ़ होती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? यानी कि उसमें अस्थि भवन परीक्षण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अंतरिम आयु पता लगाने के लिए होता है। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां जाके देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के जो इसके चैप्टर बचे हुए हैं वो सभी ऐसे ही बायोलॉजी पूरी कवर कराई जा सके। इसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूरी कराई जा रही है। अब दोस्तों हम अपने इस चैनल पर क्लासेस के टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स की क्लासेस जो होती है मंडे और ट्यूसडे को 8 बजे होती हैं। वैसे ही हमारी बायोलॉजी की क्लास वेडनेसडे और थर्सडे को 8 बजे होती है। और अगर हम केमिस्ट्री की क्लासेस की बात करें तो दोस्तों ये फ्राइडे और सैटरडे को 8 बजे होती है। टाइमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक करके इसके पार्ट 1 को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसकी सारी वीडियो को देखना है तो आप राइट साइड में क्लिक करके इसकी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।